स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 की प्रॉब्लम नंबर 1 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन राइट। सो आपके पास 5 प्रॉब्लम्स गिवन है और आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ठीक है इनके रूट्स फाइंड आउट करनी है। दैट मींस कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपने ये फाइंड आउट करनी है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड राइट। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो है यूज करेंगे राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। First problem is x square minus 3x minus 10 इक्वल टू 0। अब जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है ये क्या कहता है, ये जो मिडल टर्म है इसे हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो हमारे पास टर्म्स आएंगी राइट उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 के इक्वल आएगा और जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो माइनस 3x के इक्वल आएंगी राइट। तो यहीं पे हम करके देख लेते हैं कि अगर तो आप ये जो मिडल टर्म है इसे जब स्प्लिट करोगे जो स्प्लिटेड टर्म्स आएंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 दैट मींस माइनस 10x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए और जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस 3x के। तो ये जो माइनस 3x है इसे अगर मैं माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x इस फॉर्म में स्प्लिट करती हूं तो हमारे पास जो सम है माइनस 5x प्लस 2x वो माइनस 3x के इक्वल आएगा और प्रोडक्ट देखा जाए तो माइनस 5x इंटू 2x ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यहीं पे करके देख लो माइनस 5x इंटू 2x माइनस एज इट इज आ गया। नाउ 5 इंटू 2 10 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया राइट। अब इसे हम यहाँ पे स्प्लिट करके लिख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और ये माइनस 10 एज इट इज आ गया, ओवरऑल ये इक्वल टू 0 बन गया। अब ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें हम इकट्ठा कर देंगे और ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें इकट्ठा कर देंगे। अब इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो x जो है ये कॉमन निकल सकता है, पीछे क्या रह गया x माइनस 5 राइट। यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो प्लस 2 आपने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया x माइनस 5 इंटू 2 हमारे पास 10 आता है तो पीछे माइनस 5 रह गया इक्वल टू 0। अब जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो उसके बाद जो ब्रैकेट में वैल्यूज आती हैं ठीक है ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अब ये जो x और 2 है इसे हम इकट्ठा कर देंगे। सो x प्लस 2 आ गया राइट और दूसरी वैल्यू x माइनस 5 आ गई और ये ओवरऑल इक्वल टू 0 आ गया। अब दो वैल्यूज से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक साइड में x प्लस 2 इसे इक्वल टू 0 कर देती हूँ, दूसरी साइड x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देती हूँ। सो x इक्वल टू ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा राइट। x ये माइनस का 5 है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स आ रहे हैं माइनस 2 एंड 5। x इक्वल टू माइनस 2 एंड 5 are the roots of this quadratic equation राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सेकंड प्रॉब्लम इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 राइट। अगेन हम ये जो मिडिल टर्म है इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे कि अगर तो इनका सम करेंगे स्प्लिटेड टर्म्स का तो x के इक्वल आएगा और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर के इक्वल आएगा राइट। आप यहीं पे करके देख लो कि अगर तो आप जो स्प्लिटेड टर्म्स होंगी उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर के और जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो x के इक्वल आना चाहिए राइट। सो अगर मैं ये जो टर्म है इसे 4x माइनस 3x इस फॉर्म में स्प्लिट करती हूं तो 4x माइनस 3x x के इक्वल आएगा राइट और 4x इंटू माइनस 3x डेफिनेटली माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 4 इंटू 3 12 आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया राइट। सो यहां पे हम वैल्यू लिख लेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स इकट्ठी कर दोगे, दूसरी वाली इकट्ठी कर दोगे। अब यहां से कॉमन दिखती है क्या निकल रहा है। सो यहाँ पे 2 एंड x ये दोनों टर्म्स में कॉमन है। सो 2x हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया x और साथ में 2 इंटू 2 हमारे पास 4 आता है। सो पीछे 2 रह गया। यहां से हम माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि माइनस 3 जो है वो माइनस 3x में भी है और माइनस 6 में भी है राइट। सो माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया x। नाउ माइनस कॉमन निकल गया सो डेफिनेटली प्लस रह जाएगा। सो 3 इंटू 2 हमारे पास 6 देता है तो पीछे 2 रह गया राइट। ये ओवरऑल इक्वल टू 0 बन गया। अब जो कॉमन टर्म्स निकाली हैं उन्हें इकट्ठा कर देंगे। सो 2x माइनस 3 आ गया राइट और x प्लस 2
ये हमारे पास एक टर्म आ गई। एक साइड हम 2x माइनस 3 इसे 0 के इक्वल करेंगे, दूसरी साइड x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, राइट। सो ये माइनस का 3 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा दूसरी साइड, राइट। सो x की एक वैल्यू 3/2 आ रही है, राइट, और x इक्वल टू प्लस का 2 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। सो x इक्वल टू 3/2 and minus 2, these two are the roots of this quadratic equation,